गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज अपन कंटिन्यू करेंगे अपना एक्सरसाइज 7.1 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा। प्रूव दैट, सिद्ध कीजिए कि कोट थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए एलएचएस क्या है, कोट थीटा माइनस टेन थीटा। इसे सॉल्व करके हमें आरएचएस लेके आना है। तो सबसे पहले क्या लेते हैं, टेकिंग एलएचएस। तो देखिए लिख दिया हमने टेकिंग एलएचएस, और हिंदी मीडियम वाले क्या लिख लेंगे, एलएचएस लेने पर टेकिंग एलएचएस। तो देखिए कॉट थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या करें हमें आरएचएस में साइन और कॉस चाहिए, तो हम कोट थीटा और टेन थीटा को किसकी टर्म में चेंज कर ले, साइन थीटा और कॉस थीटा की टर्म में चेंज कर ले। तो कॉट थीटा होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। इन दोनों का क्या हो जाएगा, अब क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आप जानते हैं जब अलग अलग वैल्यू होती है तो एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, और क्या बन जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा, कोस थीटा, और कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। अब कोस थीटा का डिवाइड करेंगे, एलसीएम में क्या बचेगा, साइन थीटा, तो क्या बन गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब आपका आरएचएस देखिए, आरएचएस में आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर है वो तो सेम आ गया, और हमें वहां पर चाहिए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और हमारा साइन स्क्वायर थीटा तो आ रहा है, कोस स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, लेकिन हमें कोस स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए। तो इसको एलिमिनेट करते हैं, और हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं वी नो दैट कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में हमने कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए 1 का 1 रह जाएगा, और माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दोनों ऐड हो जाएंगे, क्योंकि साइन सेम है। याद रखिए अगर साइन सेम होता है तो दोनों ऐड होती हैं। तो माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा कोस थीटा इक्वल टू आरएचएस। यही हमारा आरएचएस है, आप देख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा साइन थीटा कोस थीटा हमने सॉल्व किया, यही आ गया आरएचएस। आरएचएस आ गया तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया, हेंस प्रूव्ड। तो आप इसे नोट कीजिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 है cos रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस sin रेज़ टू पावर 4 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या लेते हैं, एलएचएस लेते हैं, टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। तो देखिए हमने लिख दिया cos रेज़ टू पावर 4 थीटा प्लस साइन रेज़ टू पावर 4 थीटा, यानी कि cos की पावर कितनी है 4, और साइन की पावर भी 4 है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जितने भी फॉर्मूले पढ़े हैं वो स्क्वायर के पढ़े हुए हैं, तो पावर 4 का कोई फॉर्मूला पढ़ा हुआ नहीं है, तो इसको कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। देखिए cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड काम में आ जाते हैं, लेकिन मैं आपको बड़ा इजी मेथड सिखा रहा हूं। बस आप सिर्फ एक आईडी याद रखें, क्या याद रखें, एक आईडी याद रखें, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए a
स्क्वायर, याद रखें बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ये आईडी आपको याद रखनी है। देखिए, तो यहां पर a क्या बन गया, कोस स्क्वायर थीटा, और b क्या बन गया, साइन स्क्वायर थीटा। तो इसमें वैल्यू पुट कर दें a और b की। तो देखिए, हमारा स्टेप बना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। और हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। तो देखिए, यहां हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1 का स्क्वायर माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, 1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, माइनस ये सेम है, सेम ही रहेगा, 2 कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो आप देख सकते हैं हमारा जो RHS है वो यही है। तो हमारा RHS आ गया है, क्वेश्चन हमारा प्रूव हो चुका है, RHS हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों, आपको यह वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ एक आईडी से ही सॉल्व कर लेना है, और आईडी है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 13वें नंबर का क्वेश्चन है सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो देखिए, सबसे पहले हमने LHS लिख लिया, टेकिंग LHS सेक थीटा माइनस कोस थीटा कोट थीटा प्लस टेन थीटा। तो देखिए, अब क्या करें, यहां पर एक टर्म में कोस थीटा आ गया, तो आप सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको किस में चेंज कर लें, साइन और कॉस में चेंज कर लें। तो देखिए, सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कोस थीटा का कोस थीटा रहा, इसके नीचे 1 मान लेते हैं, कुछ नहीं है तो जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है मैथ में। देखिए, कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। टेन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब क्या होगा, अब इस वाले जो ब्रैकेट है इसका भी क्या लेंगे, हम एलसीएम लेंगे, और इस वाले ब्रैकेट का भी हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इस ब्रैकेट की। तो एलसीएम क्या आएगा, देखिए, यहां पर cos थीटा है, यहां पर 1 है, अलग अलग नंबर है तो दोनों का मल्टीप्लाई हो जाता है। तो cos थीटा 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्या बन जाएगा, cos थीटा। तो देखिए, cos थीटा में cos थीटा का डिवाइड 1 टाइम जाता है, 1 से मल्टीप्लाई होकर बना 1, और 1 का डिवाइड cos थीटा में cos थीटा टाइम्स जाएगा, और cos थीटा से मल्टीप्लाई होकर बनेगा cos स्क्वायर थीटा। आगे देखिए, इस वाले ब्रैकेट की बात करते हैं, दोनों अलग अलग है डिनोमिनेटर में, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या बन गया, साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब देखिए, साइन थीटा का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, कोस थीटा, और कोस थीटा से मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस थीटा का डिवाइड करेंगे तो बचेगा साइन थीटा के साथ मल्टीप्लाई होकर बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। तो देखिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, लिख देते हैं आईडी, हम जानते हैं कि 1 माइनस, देखिए पहली चीज तो ये कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है।
तो देखिए अगर मैं इसी आईडी से इसकी बात करूं 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा उस साइड भेज दूं तो क्या बन गया, देखो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो देखिए 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या पुट कर दी, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस थीटा, ब्रैकेट हटा दिया, मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। इसकी वैल्यू क्या पुट कर दी बच्चों, इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। तो देखिए एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू 1 अपॉन कोस थीटा। तो देखिए साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा को टेन थीटा लिख सकते हैं और 1 अपॉन कोस थीटा को सेक थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा। तो आपका क्या आ गया, आरएचएस आ गया टेन थीटा इंटू सेक थीटा। तो आरएचएस आपका आ चुका है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बच्चों, तो आप इसे नोट कीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 इस तरह का क्वेश्चन हमने किया हुआ था, देखिए समझिए। 14 है 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कोट स्क्वायर एल्फा माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर एल्फा। तो देखिए सबसे पहले हमने एलएचएस लिख दिया, टेकिंग एलएचएस 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट स्क्वायर एल्फा माइनस 1। देखिए एलएचएस में आपके जो दिए गए हैं वो है टेन और कोट, और आपको आरएचएस में सॉल्व करके टेन अल्फा लेके आना है। तो देखिए टेन को टेन रहने देते हैं, कोट अल्फा का रिलेशन टेन के साथ होता है, तो हम कोट को चेंज कर रहे हैं टेन की फॉर्म में। तो देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा अपॉन कॉट क्या होता है 1 अपॉन टेन। तो 1 क्योंकि स्क्वायर लग रहा है तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन टेन स्क्वायर एल्फा माइनस 1, और हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा इस स्टेप में, देखिए 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा सेम रहा, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है हमारा अंश है वो सेम रहा, नीचे क्योंकि इसके नीचे 1 है तो हमारा जो एलसीएम आएगा वो क्या आ गया, टेन स्क्वायर एल्फा आ गया, टेन स्क्वायर एल्फा। अब देखिए टेन स्क्वायर एल्फा का डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर भी 1 आएगा, माइनस 1 का डिवाइड करेंगे एलसीएम में तो क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा, और टेन स्क्वायर एल्फा 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा टेन स्क्वायर एल्फा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहां पर 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा और 1 माइनस टेन स्क्वायर एल्फा दोनों कैसे हैं, सेम है, तो यहां कैंसिल आउट हो जाएंगे और क्या बन जाएगा हमारा नेक्स्ट स्टेप 1 अपॉन 1 टेन स्क्वायर एल्फा। तो टेन स्क्वायर एल्फा कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि रेसिप्रोकल व्युत्क्रम हो जाएगा टेन स्क्वायर एल्फा। देखिए तो हमारा आरएचएस आ चुका है, यही हमारा आरएचएस है। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, अभी इसे नोट बाद में करना, अभी क्वेश्चन नंबर 15 और देख लेते हैं। देखिए अब यहां पर सॉल्यूशन लिखा हमने और टेकिंग एलएचएस लिखेंगे। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए टेकिंग एलएचएस, टेकिंग एलएचएस हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे एलएचएस लेने पर, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा। अब क्या करें बच्चों, ये पहले से ही साइन और कॉस की फॉर्म में है लेकिन यहां पर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा,
जब फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो, आपके पास इस तरह की इक्वेशन बन जाए कि 1 प्लस कोस थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, या 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, तो आपको क्या करना है, रेशनलाइज करना है। क्या करना है, रेशनलाइज, हर का परिमेयकरण। तो देखिए साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा, रेशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रेशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कोस थीटा हो जाएगा अपॉन, क्योंकि यहां पे जो साइन है वो कैसा हो जाता है, नेगेटिव है तो प्लस का हो जाएगा, 1 प्लस कोस थीटा, यहां लिख देंगे रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर, हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण। और देखिए यहां पर अपॉन में बेटा एक आईडी और लग रही है, a माइनस बी ए प्लस बी, और आप जानते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या बन गया, साइन थीटा सेम रहा और साइन थीटा किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 प्लस कोस थीटा से, अपॉन 1 का स्क्वायर, देखिए a माइनस बी ए प्लस बी, तो a क्या बन गया 1 और b है कोस थीटा, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और हम जानते हैं कि 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो साइन है मल्टीप्लाई में है, तो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर थीटा है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा, एक साइन कट गया और क्या बच गया हमारा 1 प्लस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, यही हमारा आरएचएस है। आप चेक कर लीजिए आरएचएस आ गया है हमारा, तो हमारा क्वेश्चन प्रूव हो गया है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, इन दोनों क्वेश्चनों को आप नोट कर लीजिए आपकी नोटबुक में। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 16 है, sin रेज टू पावर 6 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इनटू cos स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हम एलएचएस ले लेते हैं, सॉल्यूशन टेकिंग एलएचएस, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे एलएचएस लेने पर। देखिए आगे sin रेज टू पावर 6 थीटा प्लस cos रेज टू पावर 6 थीटा। अब बच्चों हमने 6 की पावर का कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ रखा और हम इसे कन्वर्ट करते हैं स्क्वायर की फॉर्म में। तो देखिए sin स्क्वायर थीटा का होल क्यूब प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल क्यूब। अब यहां पर आप एक आईडी याद रखें जिससे यह क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल हो जाएगा। देखिए आईडी है a क्यूब प्लस b क्यूब, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3a इंटू बी a प्लस b, ये हमारी आईडी है। तो देखिए a की वैल्यू क्या पुट करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। देखिए समझिए हमने आईडी लिखी a क्यूब प्लस b क्यूब, क्योंकि a हमारा क्या बन गया साइन स्क्वायर थीटा और b बन गया कोस स्क्वायर थीटा। तो a क्यूब प्लस b क्यूब की आईडी इस फॉर्म में भी लिखी जा सकती है, a प्लस b का होल क्यूब माइनस 3ab इंटू a प्लस b। तो देखिए a की वैल्यू हमने पुट कर दी साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा और इसकी पावर क्यूब माइनस 3 का 3 लिख दिया
ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा, बी की वैल्यू क्या पुट कर दी कॉस स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट ए की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा हमने पुट कर दी। अब हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। तो देखिए हम वैल्यू पुट करते हैं 1 का क्यूब माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। तो देखिए 1 का क्यूब बन गया 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा यही बन जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, यही हमारा आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले हमने लिखा एलएचएस, टेकिंग एलएचएस। टेन थीटा 1/1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा 1 माइनस अपॉन में 1 माइनस टेन थीटा। अब आपको आरएचएस में देखिए टेन और कोट चाहिए, तो हम क्या करें, इन्हें साइन और कोस में चेंज करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया हुआ है जब यहाँ पर साइन और कोस नहीं है और हमारे पास एलएचएस में पहले ही टेन और कोट दिए गए हैं, तो हम इससे डायरेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं या तो टेन को चेंज कर लूं या कोट को चेंज कर लूं, किसके रेस्पेक्ट में, या तो टेन को कोट बना लूं या कोट को टेन बना लूं। तो मैं यहाँ कोट थीटा को टेन थीटा बना रहा हूं। तो देखिए टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कोट थीटा को लिख दिया 1 अपॉन टेन थीटा, यहां पर भी कोट थीटा को चेंज कर लिया 1 अपॉन टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए क्या होगा, टेन थीटा एलसीएम क्या आ जाएगा टेन थीटा, एलसीएम क्या आ जाएगा टेन थीटा आ जाएगा। अब यहां पर 1 है, 1 का डिवाइड टेन थीटा में कितने टाइम्स जाएगा टेन थीटा, तो क्या आ गया टेन थीटा माइनस 1 प्लस ये वाला जो टेन थीटा है वो कहां जाएगा अपॉन में आ जाएगा, तो टेन थीटा 1 माइनस टेन थीटा। तो देखिए क्या होगा, अब ये वाला जो रेसिप्रोकल है यानी कि अपॉन वाला टेन थीटा है वो कहां चला जाएगा ऊपर चला जाएगा और मल्टीप्लाई हो जाएगा टेन थीटा से, तो क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए यहां पर मैं आपको एक कंसेप्ट सिखा रहा हूं। देखिए यहां पर टेन थीटा माइनस 1 है और यहां 1 माइनस टेन थीटा है। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं, देखिए प्लस तो लगा दिया, प्लस है तो प्लस लगा दिया, लेकिन मैं यहां माइनस कॉमन ले रहा हूं, तो माइनस टेन थीटा, क्योंकि बाहर क्या है टेन थीटा, ये कैसा हो गया माइनस। अब माइनस कॉमन लिया तो अंदर वाला जो माइनस है वो कैसा बन जाएगा प्लस का, तो हमने पहले लिख दिया टेन थीटा को, बाद में लिख दिया 1 को, और 1 कैसा है प्लस का, तो ये कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप बन गया टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस 1 माइनस 1 अपॉन टेन थीटा ब्रैकेट टेन थीटा माइनस 1। तो देखिए क्या होगा, अब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आ गया हमारा, देखिए टेन थीटा माइनस 1 दोनों में है, ये तो रहेगा और टेन थीटा भी आएगा, टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। अब देखिए टेन थीटा माइनस 1 का डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया टेन थीटा, और टेन थीटा किससे मल्टीप्लाई होगा टेन स्क्वायर से, क्या बन जाएगा टेन क्यूब थीटा। ये टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1 एलसीएम के इक्वल है, कितने टाइम्स डिवाइड किया 1, तो क्या आ गया 1 इंटू 1 1 आ गया। अब यहां पर बच्चों
आईडी लग गई ए क्यू माइनस बी क्यू, क्योंकि 1 का क्यूब क्या होता है 1। तो देखिए ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो आपका ए क्या हो गया टेन थीटा और बी क्या हो गया 1। तो देखिए टेन थीटा माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन टेन थीटा इंटू टेन थीटा माइनस 1। ये कैंसिल आउट हो गया। अब देखिए टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन थीटा और 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 अपॉन टेन थीटा। अब देखिए हमें आरएचएस में कितनी टर्म चाहिए 3, और एलएचएस में न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 3 टर्म आ चुकी हैं। तो आप क्या करें, अब इस टेन थीटा डिनोमिनेटर को तीनों के साथ लिख दें। तो देखिए टेन स्क्वायर थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा। तो देखिए एक टेन से एक टेन कैंसिल, एक टेन से एक टेन कैंसिल। देखिए क्या बच गया टेन थीटा प्लस 1 अपॉन टेन थीटा क्या होता है कोट थीटा। तो देखिए यही आपका आरएचएस है। प्लस में कैसे लिख दीजिए आगे पीछे, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो आप इसको आरएचएस जैसा बना दीजिए 1 प्लस टेन थीटा प्लस कोट थीटा। यही आपका आरएचएस है, हेंस प्रूव्ड। तो बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसे नोट कर लीजिए। धन्यवाद।